आजकल मार्केट में गोभी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन रोज़ रोज़ एक जैसी गोभी खाना किसे अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं ना। तो आज हम बनाएंगे गोभी की बिल्कुल नई तरह की एक रेसिपी, एकदम अनोखी रेसिपी है। इसे कहते हैं गोभी का रिज़ाला, फुल गोभी रिज़ाला। और इस डिश की खासियत ये है कि इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी गोभी का रिज़ाला। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। गोभी की ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट होती है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा और आप जिसे भी खिलाएंगे वो भी इसे बार बार खाने की डिमांड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने लिया 1.5 टेबलस्पून काजू, 2 टीस्पून चार मगज या मगज बीज, 3 टीस्पून खसखस या पोस्तो दाना और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। खसखस को पीसना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ हम इसे थोड़ी आसानी से इस तरीके से पीसेंगे। हम सारी चीज़ों को ड्राई मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। आप ड्राई इंग्रेडिएंट पीसने वाला जो पॉट हो उसी ही यूज़ कीजिए। और अब हम इस पर डाल देते हैं 2 काश्मीरी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आप थोड़ी ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर आप साथ में सूखी लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें हम साथ में डालेंगे 10 किशमिश और 3 बड़े चम्मच दही। और दही के साथ हम इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है। और रिज़ाला बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के गोभी लिए हैं और बाई वेट देखेंगे तो ये 500 ग्राम्स गोभी हैं। गोभी के हम फ्लोरेट्स को तोड़ लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ जो मेरी गोभी है इसमें ना डंठल ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर कुछ कुछ गोभियों में ऐसा होता है कि डंठल काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप डंठल को काट दें। बहुत ज़्यादा डंठल हमें नहीं रखना है, सिर्फ फ्लोरेट्स हमें काट कर ले लेने हैं। गोभी को हमेशा थोड़ा गर्म पानी में धो लेना अच्छा होता है। कुछ लोगों को गोभी डाइजेशन में प्रॉब्लम देती है, तो थोड़ा गर्म पानी से धो लेने से गोभी सुपाच्य बन जाती है और दूसरा इसकी क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो उबलते हुए पानी में हम थोड़ा नमक डाल देंगे और उसमें हम गोभी को डालकर 2 मिनट तक रहने देंगे। आप चाहे तो ढक भी सकते हैं। और उसके बाद हम गोभी को एक छन्नी के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि सारा पानी स्ट्रेन हो जाए। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल और इसमें हम गोभी को ऐड कर देंगे। गोभी को हमें इसमें धीमी आंच में अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं और आप ध्यान रखिएगा कि आपने जिस गर्म पानी में गोभी को धोया था उसमें भी आपने सॉल्ट डाला था। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं ताकि गोभी करीब 70-80% तक कुक हो जाए। इसे हम चलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे तो गोभी थोड़े हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे और गोभी इसमें काफ़ी कुक भी हो जाएंगे। और जब आपको लगे कि गोभी थोड़े अच्छे सुनहरे रंग के भून चुके हैं तब हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी विंटर की शुरुआत है और अभी गोभी काफ़ी नरम है, तो 2 से 3 मिनट में ही गोभी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। प्लीज़ फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। एंड ऑल्सो प्लीज़ विजिट माय फेसबुक पेज डिलीशियस खाना झटपट बनाना। अब इसी पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल और डालेंगे और साथ में 1 टेबलस्पून डालेंगे घी
और इसमें हम डाल देंगे खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है तेज पत्ता 3, खड़ी लाल मिर्च 2, काली मिर्च साबुत 10, जावित्री 1 ब्लेड, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, 3 लौंग, 1 बड़ा इलायचा है और 3 इलायची है। इन सबको भी हम तेल में डाल देंगे और अच्छे से कड़कने देंगे। जब खड़े मसाले तेल में अच्छे से कड़क जाएं, तब हम इसमें से 2 लाल मिर्च को निकाल कर रख लेंगे। इसे हम बाद में डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें उस पेस्ट को जिसे हमने बना के रखा था उसे डाल देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एकदम गैस का फ्लेम आपका लो हो, क्योंकि इस पेस्ट में काजू है, तिल है, तो ये पेस्ट बहुत जल्दी नीचे चिपक सकता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, करीब 1 मिनट के आसपास। और उसके बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। एक्चुअली जो मिक्सी का पॉट था उसे ही धोकर हमने आधा कप पानी डाला है। और मसालों में भी हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और मसालों को हम एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे आराम से कुक करेंगे जब तक कि इसमें से तेल पूरा अलग ना होने लगे। तो देखिए आप यहाँ तेल पूरा अलग से ऊज आउट हो रहा है। तो इतना तक, तो इस स्टेज तक आने में मुझे 6 से 7 मिनट का समय लगा। और अब हम फ्राई किए हुए फूल गोभी के टुकड़ों को इसमें ऐड कर देते हैं। फूल गोभी ऑलरेडी हमारे फ्राई किए हुए हैं और 70% के आसपास तक कुक किए हुए हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फूल गोभी सबसे अच्छा स्वाद तब देते हैं जब ये थोड़े से क्रंची हों। तो हम 2 से 3 मिनट तक इस पेस्ट के साथ फूल गोभी को और भूनेंगे और उसके बाद हम थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे। नॉर्मल पानी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्जी में अच्छा स्वाद लाने के लिए अगर आप गर्म पानी ऐड करें तो सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अब पानी डालने के बाद हम गोभी को थोड़ा कुक होने देंगे जब तक कि गोभी पूरी तरह से कुक ना हो जाए। तो हम इसे ढक्कन लगा देते हैं। फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और ढक्कन लगाकर हम करीब 5 मिनट तक इसे और कुक करेंगे। तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा शुगर, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप शुगर डालिए, अगर आप शुगर पसंद नहीं करते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और थोड़ा सा शाही गरम मसाला। इसी प्रोसीजर में और इन्हीं मसालों के साथ हम पनीर रज़ाला भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो ये सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है, लेकिन ये फूल गोभी का रज़ाला है तो हमें थोड़ा सा और खुशबू वाली चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम इस डिश को फिनिश करेंगे 1 टीस्पून रोज़ वाटर और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड करके। आप चाहें तो सिर्फ केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी तरह से सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसे अब हम ढक देते हैं और ढक कर इसे हम 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम में रख देते हैं ताकि गोभी में सारी खुशबू अच्छे से समा जाए। तो तैयार है बिना प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर की फूल गोभी का रज़ाला। ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठा, रोटी, नान, फ्राइड राइस, पुलाव या प्लेन राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इतनी अच्छी फूल गोभी की रेसिपी बिना लाइक किए बिल्कुल नहीं जाइएगा। और आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। और मेरे इस नए चैनल को ग्रो करने के लिए अभी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।